Now we are going to start determination of rate of reaction, जो कि सेम बिल्कुल चैप्टर नंबर 8 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसमें जस्ट थ्योरी है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में देयर आर टू मेथड्स टू डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर वन इज फिजिकल मेथड, सेकंड वन इज केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या है, जस्ट यहाँ पर थ्योरी है। फिजिकल मेथड का नेम याद होना चाहिए और आपको ये याद होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एज इट इज चार्ट बना हुआ है बुक के अंदर ये। ठीक है, तो नंबर वन इज रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। कैसे, इसको छोड़ते हैं। सेकंड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन। हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड करते हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है AAS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो बस इतना याद होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के जरिए हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन। थर्ड, कैलोरीमेट्रिक मेथड, बाय चेंज इन कलर इंटेंसिटी वी कैन इजीली डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन। जस्ट टाइम नोट डाउन करना होता है इसके अंदर, और चेंज इन कंसंट्रेशन। फोर्थ वन इज कंडक्टिविटी मेथड, चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी can also be used to determine rate of chemical reaction. Second last, pH method, change of pH की वजह से हम कैलकुलेट करते हैं rate of reaction. And last, polarimetric method, change in optical rotation of plane polarized light. ये आप लोगों ने फिजिक्स में ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि पोलराइजर इस्तेमाल करते हैं। पोलराइज्ड लाइट क्या होगा। Second last topic of factor affecting rate, surface area of reactants. There is directly relationship between rate of reaction and surface area of reactant. Rate of reaction और surface area का reactant के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा surface area होगा उतना ज्यादा rate of reaction, जितना surface area कम होगा उतना कम rate of reaction। आसान से एग्जाम्पल है इसकी, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एक गिलास पानी हम रखते हैं टेबल के ऊपर और एक गिलास पानी को हम फ्लोर पे डालते हैं। जल्दी एवपोरेशन कहां पर होगी, जो हमने फ्लोर पे डाल दिया है। वजह क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। नाइन्थ में हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 9 में प्रैक्टिकल में हम देखा था फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड था सॉलिड स्टेट में और दूसरा एक चिप्स में। चिप्स का मतलब बारीक बारीक टुकड़े हैं या पाउडर फॉर्म है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमने इस्तेमाल किए थे मार्बल चिप्स। एक मार्बल चिप्स लें और दूसरा लें पूरा का पूरा पत्थर, उस पर डाल दें HCl, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में प्रोड्यूस होगी। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर फॉर्म में है वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पत्थर की फॉर्म में, बड़े बड़े लम्स की फॉर्म में है, वहां पर कम प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, रेट ऑफ रिएक्शन कम। वजह क्या है, जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म के अंदर है, सॉलिड फॉर्म में। सिर्फ सरफेस पे रिएक्शन होगा, इंटीरियर मॉलिक्यूल में, इंटरनल मॉलिक्यूल में कोई रिएक्शन नहीं होगा। जबकि पाउडर फॉर्म में तमाम का तमाम कार्बन डाइऑक्साइड का पाउडर मिक्स हो जाएगा HCl के साथ। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पाउडर फॉर्म में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड लम्स या स्टोन की फॉर्म में होगा तो टाइम ज्यादा भी लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम बनेगी, सरफेस एरिया कम। ठीक है, इसमें किसी का कोई सवाल, सरफेस एरिया और रेट ऑफ रिएक्शन? चलें, द नेक्स्ट फैक्टर affecting rate of reaction is radiations.
देखिए वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिनको करवाने के लिए कोई कंडीशन रिक्वायर्ड हो, और हमारे चैप्टर में शामिल किया है दोज केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन, सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब रिएक्टेंट मीथेन, क्लोरीन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन में, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में अगर सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अगर सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा गौर से देखिएगा, हाइड्रोजन जितना ज्यादा हो क्लोरीन ज्यादा हो, रिएक्शन होगा ही नहीं, सनलाइट नहीं। मीथेन ज्यादा हो क्लोरीन ज्यादा हो, रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि फोटोन रिक्वायर्ड है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आपने क्या किया, बिरयानी बना रही है भाई, आज सबके बिरयानी कोरमा वगैरह बन रहा है, बिरयानी बन रही है तो इसमें राइस ज्यादा हो गोश्त ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक चूल्हा नहीं जलेगा रिएक्टेंट कन्वर्ट ही नहीं होंगे प्रोडक्ट। कंडीशन रिक्वायर्ड है, वो तमाम रिएक्शन जिनको कंप्लीट करवाने के लिए खास कंडीशन देनी पड़े, और हमारे कोर्स में शामिल किया है फोटोकेमिकल रिएक्शन। सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, वो तमाम केमिकल रिएक्शन हमें देखो इस तरह दिया होगा, एरो बना हुआ होगा और H म्यू लिखा हुआ होगा, H म्यू लिखा हो, फोटोन लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, सनलाइट। अगर H म्यू लिखा हुआ है तो ये रिएक्शन कहलाते हैं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन के कितने ऑर्डर होते हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये होते हैं डिपेंडेंट ऑन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट ऑन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। आवाज बढ़ा रहे हैं, आवाज बढ़ा रहे हैं। ये क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और सेकंड, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। इंडिपेंडेंट होते हैं, रिएक्टेंट बढ़ाने पे कम करने पे कोई फायदा नहीं है, जब तक सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जीरोथ ऑर्डर किसके लिए होंगे? जिनको कंप्लीट करवाने के लिए कोई कंडीशन रिक्वायर्ड हो, जिन पे एरो पे लिखा होगा H म्यू, वो रिएक्शन क्या होंगे? वो होंगे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर वाले रिएक्शन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। डिपेंडेंट जो रिएक्शन होते हैं उनके 3 ऑर्डर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो इंडिपेंडेंट रिएक्शन है उनका एक ही ऑर्डर है, जीरोथ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें यहाँ पर आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके बाद ही था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 3 ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं भाई? इक्वेशन गिवन है हमें A + B कन्वर्जन इनटू C, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, AB लिखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जितने कोफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट X, कोफिशिएंट Y, 1 + 2 थर्ड ऑर्डर, 1 + 1 फर्स्ट ऑर्डर, और अगर एक ही होता तो फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किस तरह करेंगे? द समेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ रेट एक्सप्रेशन। जो एक्टिव मासेस होती है रिएक्टेंट की, उनके जो एक्सपोनेंट होंगे उनका सम कर लें, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द समेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन अ रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, on the basis of rate expression there are 3 order of reaction. फर्स्ट ऑर्डर देखें, A + B ये रिएक्शन है, हमने क्या किया, A पे लिखा हुआ है 1, B पे लिखा हुआ है 2, दोनों को ऐड कर लिया, ये आ गया थर्ड ऑर्डर। A के साथ लिखा हुआ है 2, ये क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर। बहुत ही आसान सी बात है, हमें रिएक्शन गिवन होगा, हमसे ऑर्डर पूछा जाएगा, हम सिर्फ कैसे निकालेंगे? जितने रिएक्टेंट होंगे उनके कोएफिशिएंट को ऐड कर लेंगे, 2 + 1 थर्ड ऑर्डर, 2 सेकंड ऑर्डर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1 फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ये कोएफिशिएंट पे डिपेंड करते हैं, और ये डिपेंडेंट होते हैं एक्टिव मासेस के ऊपर। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चैप्टर कर लिया कंप्लीट। यहाँ पर हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 8। इसके 2 टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के और ऑर्डर निकालने के।
ठीक है। बस ये चैप्टर 6 और चैप्टर 8 इन दोनों की वीडियोस होंगी जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप में फौरन कर दिया करें भाई ये मसला है, ठीक है।